हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में गोल्ड हार्ट सीरीज की तीसरी कॉमिक्स कोहराम। महानगर की धरती पर जलजला सा आया हुआ था। कारण, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हाथों में थमी मशाल पहले बदल गई सोने में, और फिर एक दिन वही सोने की मशाल कड़ी सुरक्षा के होते हुए भी गायब हो गई और चारों तरफ मच गया कोहराम। इस मशाल के पीछे दो शक्तियां पड़ी थी। इंटरनेशनल स्मगलर कंगोरा, दूसरी शक्ति थी रेत की बनी एक विचित्र शख्सियत सैंडमैन। गायब मशाल कंगोरा के पास थी, जिसे एक बैलून के सहारे वह देश से बाहर भेज रहा था। उसी वक्त पुलिस की हेडलाइटों से रेगिस्तान जगमगा गया। इधर डंका द्वारा छोड़ी बाल्टी में से उठ खड़ा हुआ था एक जलजला आधा सैंडमैन। यहां तक की कहानी आप सैंडमैन तथा सोने की मशाल में पढ़ चुके हैं। अब आगे। पुलिस का घेरा निरंतर होता जा रहा था तंग। कंगोरा ग्रुप पर भय सवार था। बॉस, कंगोरा पुलिस आ गई है, क्या करें। हमारे पास भी काफी बारूद का भंडार है, मुकाबला करो। आदेश मिलते ही कंगोरा ग्रुप पोजीशन में आ गया। जैसे ही उनका घेरा और पास हो, पहले उनके वाहनों के टायरों पर फायर करना। पल प्रतिपल पास आता जा रहा था पुलिस दल। आज कंगोरा ग्रुप किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए। और सुनो, कंगोरा जिंदा पकड़ा जाना चाहिए। उधर और इधर सैंडमैन रेत में परिवर्तित हो जमीन पर गिर रहा था। शीघ्र ही रेत की एक धारा सांप की भांति बल खाती बढ़ रही थी आगे। मेरा शिकार सिर्फ कंगोरा है। उसी पल गूंज गई एक आवाज। थरथरा उठा रेगिस्तान। पर यह तो मात्र चेतावनी थी। कंगोरा, तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप आत्मसमर्पण कर दो, वरना एक भी जिंदा नहीं बचेगा। फायर! चेतावनी का जवाब मिला लपलपाते आग के शोलों से। ता 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 धा धा, भाग भाग भाग। पुलिस गाड़ियों के टायर भयंकर आवाजें निकालते हुए एक साथ शहीद हो गए। मजबूरन एक्शन! और अब पुलिस की गनें भी बरसाने लगी थी आग। तर 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 था था तर तर तर। ईंट का जवाब पत्थर से दे रही थी फोर्स। अंकार ने लॉन्चर संभाल लिया और लॉन्चर से छूटा बम भा भा। ट्रक कबाड़े में बिकने लायक बन गया। रह रहकर रॉकेट लॉन्चर से बम के गोले निकल रहे थे। भा! ट्रक पर जमे गुंडों की आत्मा शरीर से पा गई मुक्ति। उन बमों ने मचा दी तबाही। मौत का तांडव सा होने लगा। आधे घंटे की धुआंधार जंग के बाद अकेला खड़ा रह गया कंगोरा। उसी तरफ उसकी तरफ तनी थी मौत। हा हा हा। इंटरनेशनल स्मगलर कंगोरा, एक क्षण में मैं इस लॉन्चर से तेरे पर खच्चे उड़ा दूंगा, अगर तूने मशाल के बारे में ना बताया तो। मशाल? हा 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 कैप्टन, मशाल तो अब मेरे पास भी नहीं रही। वह देखो, दूर जा रही है वह। और उसी वक्त रेगिस्तान में चलने वाला तेज अंधड़ आया। धूल भरी आंधी, जिसे कहते हैं खमसिन। खमसिन, जो कुछ ही पलों में बना देती है रेत के ऊंचे ऊंचे टीले। उफ! आंधी! आंखों में रेत चली गई। आंधी की रेत ने कंगोरा के भी कदम जमा दिए और शीघ्र ही रेत का छोटा मोटा टीला नजर आने लगा वह। और जब तूफान के बाद छाई शांति, उधर ही खड़ा था कंगोरा। हाथ विद्युत गति से हरकत में आए अंकार के, और फिर एक एक कर खंगाल डाला उसने। मगर अरे, कंगोरा इसी रेत के टीले में था, कहां गायब हो गया। क्या रेत खा गई उसे? कंगोरा की तलाश में रेगिस्तान का चप्पा चप्पा छान मारा गया, मगर हाथ लगी सिर्फ असफलता। कंगोरा यहां था। मशाल कहां है? मशाल अब वापस नहीं आ सकती। सैंडमैन को मत चलाओ कंगोरा। वह रिमोट निकाल, बैलून वापस लाओ। ये ये लो रिमोट। जूड़ी के मरीज की भांति कांप रहा था कंगोरा। बैलून का रुख बदला। अब वापस आ रहा था बैलून। इधर कोई और भी आ पहुंचा था रेगिस्तान में। यह कोई और था, एक्सल, जिसके मशीनी शरीर पर कब्जा था आधे सैंडमैन का। यहां तो कुछ नजर नहीं आ रहा सिवाय तबाही के। अचानक उसकी निगाहें काले आसमान में टिमटिमाती एक वस्तु पर जम गई। वह क्या हो सकता है, देखना चाहिए। और दौड़ पड़ा उसके पीछे पीछे। कहीं पर तो उतरेगा यह बलून। मगर रेत की भूमि पर वह यह दौड़ कछुए की चाल के बराबर थी। बलून नीचे उतरा। कंगोरा, जानते हो मुझसे धोखा देने का परिणाम रेगिस्तान में तुम्हारी मौत होगी। बोलो, कहाँ है मशाल? बलून के साथ क्यों नहीं आई? मुझे नहीं पता। ये कैसे हुआ? कसम से। पसीने के नाले बह रहे थे कंगोरा के माथे से। कंगोरा को स्पष्ट नजर आ रही थी अपनी मौत। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इसी के साथ बंधी होनी चाहिए थी मशाल, माँ कसम। सच बोल कंगोरा, वरना तेरी लाश कुत्तों के खाने लायक भी नहीं छोड़ूंगा।
मैं आने ही तो लगा था वह। मैं जी कसम खा के कहता हूँ जी, अगर तूने 5 सेकंड में नहीं बताया कि मशाल कहाँ है तो उसी पल दो चीजें एक साथ घटनास्थल पर प्रकट हुई। जीप से उतरने वाले नकाबपोश में बिजली भरी थी। निशाना था एक्सल, सिर्फ एक्सल। सटाक। ओफ, ये क्या! किरणों में नहा गया वह। हतप्रभ था दूसरा आधा सैंडमैन। ये क्या चक्कर है? उसी पल उछला एक्सल का शरीर, साय जा टकराया सैंडमैन से। सैंडमैन को दूसरा झटका तब लगा जब, अरे, इस कांच के रोबोट में तो मेरा ही आधा शरीर है, फिर ये मेरा ही दुश्मन क्यों बन रहा है? उसी पल फिर टकराया शीशे का दो हत्था। धाक! दो शेरों की जंग में चूहा भाग निकला। था यही मौका है जान बचाने का। और रिया उठा जीप के पास पहुंच। तुम जो भी हो, मेरे लिए किसी अवतार से कम नहीं हो। प्लीज यहां से मुझे बचा ले चलो। रेत का बवंडर उठा, जीप भाग उठी। मैं तुम्हें दौलत से लाद दूंगा। इधर चल रही थी भयानक जंग दो अजीब शख्सों के बीच। भाग! अपने शरीर के बाकी हिस्से को पाने के लिए मुझे इस कांच के रोबोट को तोड़ना होगा। काक! अजीब इत्तेफाक था। एक ही व्यक्ति के शरीर के दो हिस्से एक दूसरे की जान के प्यासे हो रहे थे। अचानक कांच पर बनते निशान और गहरे होते चले गए। छन छना कर टूट गए कांच के पैर और भलभला कर गिर पड़ा बाहर सैंडमैन का आधा शरीर। एक ही शक्ति के दो टुकड़े आपस में मिल रहे थे। फकाक! या! और साथ ही जोड़ रहे थे सैंडमैन के शरीर के दोनों हिस्से। उधर अंकार की खुशी से चमक उठी आंखें जब उसने देखा, मशाल, ये यहां कैसे? ये तो मैं कर्नल लॉयन बताएंगे। कर्नल लॉयन बोल उठे। मैं अपनी सैनिक टुकड़ी सहित उत्तरी सीमा पर तैनात था। अचानक चौंक पड़े हम सब। कर्नल साहब, वह देखिए! अरे, ये तो वही मशाल है जिसके पीछे कई लोगों ने कोहराम मचा रखा है। मेरे दिमाग में तुरंत एक प्लान ने जन्म लिया। फिर मैं एक हेलीकॉप्टर में सवार हो उड़ गया। कुछ ही मिनट बाद मशाल हमारे कब्जे में थी। शीघ्र ही बिना मशाल लिए उड़ा जा रहा था बैलून, और मैं ये मशाल लेकर आ गया यहाँ। थैंक यू, थैंक यू सर। उधर कंगोरा, आप कौन है और उन्हें आपस में कैसे भिड़वा दिया? मैं प्रोफेसर तोरास हूँ, और बाकी बातें तो मैं जेल पहुंचाने के बाद बताऊंगा। बाप रे, प्रोफेसर तोरास, ये तो सरकारी आदमी है। तत्काल कंगोरा ने जीप से बाहर छलांग लगा दी। मैं जेल नहीं जा सकता प्रोफेसर, और नदी की गहराइयों में छिप गया वह। पर एक सवाल उसे नदी की गहराइयों से ज्यादा गहरा लगा। आखिर सोने की मशाल कहाँ गई? कहीं तीसरे ट्रक में बैठे मंकी ने तो कोई गड़बड़ नहीं कर दी, और इसलिए वह तीसरा ट्रक रेगिस्तान में नहीं लाया? उधर अंकार ज्यों ही निकला। अरे प्रोफेसर साहब, मैं आपको एक खुशखबरी देने जा रहा था। कैसी खुशखबरी अंकार? यूं चौके प्रोफेसर मानो धरती खिसक गई हो पांव तले से। मशाल मिल गई? क्या? कैसे? कहां? एक साथ ही कई सवाल दाग दिए। सभी सवालों का जवाब मिल जाने पर मैं भी तुम्हें एक खुशखबरी देने आया हूं। मेरी गलती से सैंडमैन दो हिस्सों में बंटकर कोहराम मचा रहा था। अब वह एक हो गए होंगे। कैसे? मुझे हेडक्वार्टर से पता चला कि तुम टूंगा गए हो। मैंने सोचा हो ना हो एक्सेल और सैंडमैन वहीं पहुंचेंगे, अतः मैंने लैब में एक लेजर गन तैयार की। एक्सीलेंट! उस गन की किरणों ने एक्सेल के सर्किट का संबंध मेरी लैब में रखे कंप्यूटर से कर दिया। फलतः एक्सेल में जमा रेत का आधा आदमी कैद हो गया उसमें। कंप्यूटर में पहले ही मैंने एक्सेल रोबोट के लिए मैसेज भर दिया था, जिन्हें एक्सेल ने कैच किया और सैंडमैन का दुश्मन बन गया। पर मैं जानता हूं कि एक्सेल पर काबू पा सैंडमैन अपने जिस्म को प्राप्त कर लेगा। फिर वहां से मैं कंगोरा को लेकर भागा, पर वह एक नदी में कूद गया। मगर आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि सैंडमैन जो अब तक दो भागों में बंटकर नुकसान पहुंचाता, अब एक ही रूप में पहुंचाएगा। अर्थात हमारी टेंशन आधी खत्म हुई। पर आप टूंगा में नकाब लगाकर क्यों गए थे? क्योंकि अगर किसी कारणवश मेरे लेजर गन काम न करती तो एक्सेल में छिपा सैंडमैन मुझे पहचान नहीं सकता। मगर समस्या तो वहीं की वहीं है कि सैंडमैन जीवित है। उसके अंत का भी मैंने प्लान बना लिया है। क्या सच? और फिर प्रोफेसर अंकार को प्लान बताते चले गए। कंगोरा, कुत्तों, धोखेबाजों, ता 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 ता। पूरी 8 लाशों को बिछाकर कंगोरा का क्रोध कुछ शांत हुआ। मंकी, कमीने, सच बोल, क्या हुआ था तीसरे ट्रक के साथ? कंगोरा बॉस, मैं सच कह रहा हूं, मुझे लगा हमारे ट्रक की छत पर कोई कूदा है। डैनियल, ट्रक की छत पर कोई है? तुम ट्रक रोको, हम देखते हैं। पल भर में हम सब ट्रक को घेर कर खड़े थे। छत पर जो कोई भी है नीचे आ जाए, वरना। उसके शब्द पूरे होने से पहले एक आकृति कूदी। उस विचित्र मानव को देख दिल दहल गए हमारे। अरे, कांच का मानव? मानव नहीं, रोबोट है। इसे तो अभी मेरी गन टुकड़े टुकड़े कर देगी। हैरत से आगे कटोरों से बाहर उबलने को हो गई हम सबकी। मगर डैनियल की उम्मीद से ज्यादा फुर्तीला निकला वह। ता 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 ता। उसके एक वार ने यमलोक का रास्ता दिखा दिया।
डैनियल की आत्मा को भाग। पगलाए हुए से हम सब गनों की गोलियों की बाढ़ निकली। अब तक तो इसके चिथड़े भी उड़ जाने चाहिए थे, ता 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 ता, पर इसका तो बाल भी बाका नहीं हुआ। गनों की मैगजीनें खाली हो गईं। सिर्फ हाथ पैर चलाने का रास्ता बचा था। पहली पहल की जॉर्ज ने, तेरी तो। पर वह छलांग मौत की छलांग साबित हुई जॉर्ज के लिए। या घुमाकर उसने ट्रक की बॉडी पर दे मारा उसे। फचाक लहू से लाल हो गई ट्रक की बॉडी और हम सब भयभीत हिरनी की भांति कुलाचे भरते भाग उठे। उफ, कितनी वहशियत से मारा है जॉर्ज को। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। उसके बाद का हाल मुझे मालूम है, पर वो मशाल कहां गई? अगली सुबह आज की ताजा खबर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की मशाल सरकार के पास वापस आ गई। चिल्लाता ही जा रहा था वह। आज की ताजा खबर, पब्लिक की मांग पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की मशाल को एक दिन के लिए नेशनल म्यूजियम में जनता को दिखाने के लिए रखा जाएगा। समय 10 बजे, स्थान नेशनल म्यूजियम। ऐसा लगता था महानगर की सारी जनता आज ही देखकर दम लेगी मशाल को। मैं भी देखूंगा पापा, सोने की बनने के बाद कैसी लगती है वो मशाल। भीड़ नियंत्रण करने वालों के पसीने छूट रहे थे। कृपया लाइन से आइए, धक्का मुक्की मत करिए, प्लीज लाइन बनाइए। देश के नागरिकों का सच्चा प्यार था ये, जो हर कठिनाई परेशानी को सह रहे थे वे, उस स्वर्ण मशाल की एक झलक की खातिर। कई कठिनाई में एक कठिनाई ये भी थी। उफ, अरे देखते नहीं यहाँ गारा बन रहा है। तुम लोगों को आज ही कोई इमारत खड़ी करनी है क्या? और म्यूजियम में वहां तो जैसे तिल रखने के लिए भी सूक्ष्मदर्शी से ढूंढनी पड़ती जगह। व्हाट अ ग्रेट गोल्डन टॉर्च। लेकिन शीशे के उस शोकेस में उठने वाली रेत की तरफ शायद किसी का ध्यान न था, जो इंसानी आकृति कर रही थी धारण। फिर पलक झपकते ही घट गई एक अप्रत्याशित घटना। छनाक दर्शकों के चेहरे पर दहशत का राज्य छा गया। सैंडमैन, सैंडमैन। अफरा तफरी मच गई, हड़कंप छा गया हॉल में। सैंडमैन, जो अब मौत के खौफ का पर्याय था, वही खौफ उनके सामने था। हॉल में समाई भीड़ पानी के सैलाब की भांति निकल भागी। क्या हुआ? अंदर सैंडमैन है। और हॉल में अकेला रह गया सैंडमैन, एकदम अकेला। अकेलेपन का खटका उसके दिमाग को झटका दे रहा था। इतने बड़े हॉल में कोई गार्ड पुलिस अफसर नहीं। खैर मुझे क्या। सवालों का बोझ दिमाग पर लादे द्वार की तरफ बढ़ा। कहीं ये शांति किसी तूफान का संकेत तो नहीं? हॉल के बाहर कदम रखते ही चौंकी तो पड़ा था वह। तुम? हाँ सैंडमैन, तेरे सामने सदैव चट्टान बनकर खड़ा रहेगा कैप्टन अंकार। पलक झपकते ही, आज इस चट्टान को हमेशा के लिए काट दूंगा मैं। बिजली किसी फुर्ती से झुका अंकार। उसी वक्त सैंडमैन ने दूसरी हरकत की और एक चीख से गूंज उठा सारा वातावरण। फचाक! आओ! अब इस मशाल को ले जाने से तुम्हारे देश की सारी सेना मुझे नहीं रोक सकती। दर्द से बिलबिलाता अंकार झपटा सैंडमैन पर। नहीं सैंडमैन, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। म्यूजियम के छत पर बैठे गार्डों की धुकधुकी तेज हो गई। हम फायर करें? नहीं, हमारा प्लान चौपट हो जाएगा। अंकार अपने दुश्मन को लिए गिर रहा था। गिरने वाली जगह थी गारे का गड्ढा। ठप! अंकार का दिमाग और हाथ तेजी से काम कर रहे थे। गारे में सैंडमैन की ठोसता जाती रही। अपनी मौत से पहले अंकार तुझे गारे में मिलाकर जाएगा। नहीं! वक्त की भयानकता का एहसास होते ही सैंडमैन सिहर उठा, पर अब वह कुछ ना कर सकता था। अंकार अपना काम कर बाहर आया और लड़खड़ाकर धरती पर गिरा। वह अंकार! ताजा गारा। गारे में अच्छी तरह मिक्स हो चुके थे सैंडमैन के कण, पर उठ ना पा रहे थे। उसी वक्त विशेष रूप से तैयार किया गया एक ब्लो लैंप अपना कार्य तेजी से कर रहा था। जल्दी करो! ब्लो लैंप की तीव्र लपटें गारे को ठोस रूप देने लगी। कुछ मिनट पश्चात गारे के ठोस रूप के साथ ही ठोस बन गया सैंडमैन, जिसका कोहराम महानगर की धरती पर जलजला लाए हुए था। हर्रे! सैंडमैन इज डेड। सैंडमैन खत्म हो गया। डेड की स्पेलिंग देख लो जरा, DEDD। सुकून की लहर विराजमान थी सबके चेहरे पर। जल्दी, और जिसकी थी वह प्लानिंग, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, इसे हॉस्पिटल ले जाना है। मशाल को वापस उसकी जगह पर पहुंचा दिया गया, लेकिन खौफ मंडराने वाला था एक बार फिर महानगर पर। मैं ठोस गारे को फोड़कर ऊपर तो नहीं निकल पा रहा हूं, लेकिन नीचे की नर्म जमीन मेरा रास्ता नहीं रोक पाएगी। जमीन में एक सुरंग तेजी से खुद रही थी और गोल्ड हार्ट उस सुरंग के जरिए ऊपर आकर एक बार फिर मचाने वाला था महानगर की धरती पर जलजला। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं गोल्ड हार्ट सीरीज की अगली कॉमिक्स जलजला में। तब तक के लिए धन्यवाद।